हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल पीजी कॉलेज यानी कि नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जो कि एक ऑटोनॉमस कॉलेज है आपके, बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है लखनऊ का। ठीक है, इसको नैक के द्वारा ए ग्रेड भी मिली है। ठीक है, दरअसल हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप इस कॉलेज से अपना यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एडमिशन का पूरा प्रोसीजर रहेगा उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और यह कॉलेज आपके लिए कौन कौन सी सीट्स यहाँ पर ऑफर करता है। इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज हम क्लियर कर देते हैं कि अभी नेशनल पीजी कॉलेज की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट 2024 के लिए जारी नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन जो भी अपडेट है वो यहाँ पर 2023 के आधार पर आधारित है। ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर होगा 2023 के आधार पे आप अपने 2024 को टारगेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एडमिशन में इसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि एडमिशन का जो यहाँ पर प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो एडमिशन के प्रोसीजर के लिए कोई भी कॉलेज होता है उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है कि किस क्राइटेरिया में रह करके वो अपना एडमिशन का प्रोसीजर रखता है। काफ़ी चीज़ें उसके लिए मैटर करती हैं कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, मेन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, जैसे अगर हम नेशनल पीजी कॉलेज के एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो ऐसी कुछ बेसिक गलतियां जो आपको नहीं करनी है मोस्टली इस प्रोसीजर में आपको बताया गया है। तो इस एडमिशन प्रोसीजर में आपका पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ 10th एंड 11th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस। इसका मतलब है कि जो क्लास 10th और 11th की आपकी मार्कशीट है विद पास्ड एग्जाम के साथ आपकी होनी चाहिए, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में डिमांड होती है। ठीक है, या फिर आपके पास मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन जो आप पास करके आए हैं उस एग्जामिनेशन की मार्कशीट भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन केस द कैंडिडेट पास हिज और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द ईयर ऑफ, जो ईयर यहाँ पे बदला हुआ होगा क्योंकि हम 2024 के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं कि जो भी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है या लेने के लिए हमारे वहाँ एडमिशन आया है वो कहीं पर और ना पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, तो ये तो होता है कि आप एक साथ दो जगह नहीं करेंगे, ऐसी यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया है इनका ये रखा गया है। द कैंडिडेट हैड नॉट टेकन एडमिशन इन एनी अदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन 2020, जो भी होगा आपका चेंज करके 2024-25 होगा क्योंकि ये पिछले साल का है। ठीक है, और इसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर मांगा जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, और वो आपका जो कॉलेज होगा या इंस्टीट्यूट होगा वहाँ से विद साइन आपका मांगा जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे एप्लीकेंट्स भी होंगे जो अपना लास्ट एग्जामिनेशन किसी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आएंगे, उनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए अलग क्राइटेरिया है कि आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एसपी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या गैजेट ऑफिसर के सहारे उसके साइन हो करके वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी क्राइटेरिया है आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं या फिर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशंस फॉर्म्स कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स अलोंग विद कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड टिल द लास्ट डेट। जब आप अपना जो भी होता है एग्जाम फॉर्म आपको जमा करेंगे जा करके जब कॉलेज में, ठीक है, तो उस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो कंपलसरी होंगे। ठीक है, और आपको लास्ट डेट से पहले ही पहले वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, डेट निकल जाने के बाद ये बताया जा रहा है कि कोई भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस फॉर्म को आप अधूरा नहीं भरेंगे, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मैंडेटरी होंगी आप उन्हें फिलअप करेंगे। वो तो एकदम बेसिक प्रोसीजर है जो एडमिशन का होता है। ठीक है, कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं या रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मोस्टली अगर देखा जाए हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी जो आपको एडमिशन के लिए प्रोहिबिटेड है, जो आपको नहीं करनी है, वो भी बेसिक चीजें हैं, उस पर ज़्यादा
गौर नहीं करेंगे, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आप नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कोर्स के लिए अलग अलग है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि हर एक कोर्स के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा अभी कौन कौन सी सीट ऑफर की जाती हैं, ठीक है। फिलहाल बीए का जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें पास्ड इन एनी डिसिप्लिन विद द मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एट +2 लेवल, यानी कि आप का 12th में जो आप पास आउट हुए हैं उसमें 45% मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल। बीकॉम में जो है, बीकॉम में आपका पास्ड इन कॉमर्स और विद मैथ या फिर आपका इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। क्लास 12th में आपका जो भी रहा हो कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपका 50% मार्क्स यहाँ पर मांग रहा है टोटल, ठीक है। इससे नीचे होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी में आपका 50% मार्क यहाँ पर मांग रहा है। 50% मार्क जो आपके हैं वो होने चाहिए। इसके बाद जो बीबीए का एग्जाम है, इसमें अगर आपको देखा 10+ पास्ड इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट +2 लेवल, यानी कि यहाँ पर भी 50% मार्क्स से आपके कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। नंबर जो है 50% से कम नहीं होने चाहिए। बीसीए में आपका जो है वहां पर भी 50% दिया हुआ है। इसी प्रकार एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप अप्लाई कब कर सकते हैं नेशनल पीजी में, कि आपके 12th में इससे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। बीसीए में आपका 50% है। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पर आपका 60% मार्क्स है, इससे कम नहीं होना चाहिए बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए, ठीक है। या तो वो कॉमर्स से हो, या तो इकोनॉमिक्स से हो, या फिर मैथमेटिक्स से हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इनमें से किसी एक में से हो, उनके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। बीवोक में अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। बीवोक बैंकिंग फाइनेंस एंड फाइनेंस की बात करें तो इसमें भी आपका 10+2 लेवल जो है पास होना चाहिए 50% पर, ठीक है। एमकॉम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका पास्ड इन कॉमर्स, कॉमर्स में पास होना जरूरी है विथ 50%। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। इसके बाद एमए अगर आप करना चाहते हैं तो एमए में आपके अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपके स्नातक स्तर पर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, रिक्वायर्ड हैं। अगर हम एमवोक में करना चाहते हैं तो 50% यहाँ पर भी है, और अगर आप एमवोक सॉफ्टवेयर पर ई गवर्नेंस में करना चाहते हैं यहाँ पर भी आपका 50% मार्क्स मांगा गया है, ठीक है। ये तो रहे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका किस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो आपने एग्जाम दिया है 12th का उस पर आधारित है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और जो आपका आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की यहाँ पर परसेंटेज रिक्वायर्ड की बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीट जो है वो ऑफर की जाती हैं नेशनल पीजी कॉलेज की तरफ से। नेशनल पीजी कॉलेज में जो सीट्स हैं वो आपकी पूरी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, और ये भी बताया गया है कि किसमें कितनी यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर बीए की बात करते हैं तो रेगुलर में यहाँ पर 320 यानी कि 320 सीटें हैं। सेल्फ फाइनेंस में आपकी 120 सीटें हैं। टोटल 440 सीटें आपकी यहाँ पर 440 जो सीट्स हैं वो बीए में आपको मिलेंगी। बीकॉम में आपको 220 यानी कि 220, और सेल्फ फाइनेंस में आपको यहाँ पर 330, रेगुलर में 220, सेल्फ फाइनेंस में 330, और 550 जो टोटल हैं वो आपको मिलेंगी बीकॉम में, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर बीकॉम में ही आपकी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद बीए 440, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की बात करते हैं तो सेल्फ फाइनेंस की 120 सीट मिलेंगी, 120 टोटल है यहाँ पे। बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में अब जितना है सारा यहाँ पर आपको सेल्फ फाइनेंस में ही मिलेगा, तो बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में आपको 300 सीटें यहाँ पर मिलेंगी। जी हाँ। इसके बाद बीबीए करना चाहते हैं तो 60 सीट्स आपको मिलेंगी। बीबीए अगर एमएस करना चाहते हैं तो 60 सीट्स हैं आपकी। बीसीए करना चाहते हैं, बीसीए की भी 60 हैं। बीकॉम ऑनर्स की भी यहाँ पर केवल 60 सीटें हैं, 60। बीएचएमसी की सीट यहाँ पर 60 दी हुई हैं। इसके बाद बीवोक बैंकिंग एंड फाइनेंस से करना चाहते हैं तो इसकी जो सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बीवो करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस से, इसकी 100 सीट्स हैं आपकी टोटल। एमकॉम करना चाहते हैं तो इसकी 80 सीट है, यानी कि 80 सीट्स, ठीक है। एमए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी से करना चाहते हैं तो इसकी केवल 40 सीट है, 40 सीट्स ओनली।
एमए इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो इसकी भी यहाँ पर 60 सीट्स हैं ओनली। एमए इंग्लिश से करना चाहते हैं तो 60 हैं, एमए ज्योग्राफी की 60 हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस की भी 60 हैं, एमए साइकोलॉजी की भी 60 हैं। एमवोक बैंकिंग स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो इसकी 50 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और एमवोक सॉफ्टवेयर इनी गवर्नेंस करना चाहते हैं तो इसकी भी यहाँ पर 50 सीट्स यहाँ पर टोटल अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं नेशनल पीजी कॉलेज की तरफ से, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं, ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, पहले मैं क्लियर करता हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बाद लखनऊ का सबसे रेपुटेड और सबसे फेमस कॉलेज आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप यूपी से हैं, मोस्टली अगर आप लोकल लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर इन ऑफर्ड कोर्स में से अगर आप अपना क्लियर करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। साथ ही बता दूं, इसका जो एग्जाम है वो इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, ठीक है। अगर आप लोग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा किस कोर्स से हैं, ठीक है। और पूरी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के थ्रू ही आप नेशनल पीजी कॉलेज में अपना एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मैं तो यहाँ पर समझ लीजिए 10 में से 9.9 यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 101 पॉइंट तो हर जगह से हटा ही दिया जाता है, कुछ ना कुछ कमी हर कॉलेज में ही रहती है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन में आपका ये आ सकता है नेशनल पीजी। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी है यू कैन अनलाइक ऑल्सो, बट वीडियो को शेयर करना अपने ग्रुप में मत भूलिएगा। कोई भी समस्या है, अगर आप एडमिशन प्रोसेस में कोई समस्या आए, फ्यूचर में कुछ भी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और नेशनल पीजी कॉलेज से जुड़ी हुई हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टारगेट गुरुकुल आपके साथ है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।